नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं दृष्टि टीवी। तो आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करना चाहेंगे जो कि मतलब ख़ास सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है और सभी लोग उसकी मतलब खोज करते हैं या मतलब उसको उसको देखना चाहते हैं कि क्या रियलिटी क्या है, क्या इसका योगदान है, क्या नहीं होता है। तो वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है दिमाग तेज करना। तो दिमाग तेज करना कैसे करना है? तो दिमाग को तेज करना का मतलब क्या है? दिमाग को कंप्यूटर बनाना या दिमाग को नॉर्मल रखते हुए एक अच्छा स्वस्थ दिमाग और जो शांति से उत्तर दे सके और अच्छे तरीके से बात कर सके, ऐसा दिमाग बनाना? या कैसे दिमाग बनाना कि किसी का दिमाग कितना तेज हो जाए कि वो मतलब कोई कुछ पूछे सेकंड में उत्तर दे और हर चीज़ के उसके पास उत्तर हो, लेकिन क्या संतुष्टि ना हो उसके पास। दिमाग तेज कैसे होता है? कुछ लोग कहते हैं कि मोमबत्ती जला करके उसको मतलब रख करके और उसको कंटिन्यू उस अपनी आँखों को उसके से मतलब फोकस से देखना है बिना पल के झपकाए, ठीक है? तो कंटिन्यू ऐसे ही देखते रहना है। तो उसमें क्या होगा? उसमें दिमाग उससे दिमाग तेज होगा? नहीं, उससे कुछ दिमाग तेज नहीं होता। ये सब अफवाह हैं, हमने भी किया था। मतलब मेंटली परेशान और हो गए, पर उससे दिमाग तेज नहीं होता। लोग बाग बोलते हैं कि कोई पॉइंट लो, उसको देखे जाओ, कंटिन्यू देखे जाओ। उससे क्या होता है? उससे चिंतन होता है। उससे चिंतन होता है, उससे हम गहराई में जाते हैं, मतलब सोच कि हम डीपली जाते हैं। तो उसका फायदा क्या है? हम डीपली जाएं क्यों? क्या उसके डीपली जाने की आवश्यकता है? कुछ नहीं है डीपली जाने की आवश्यकता। सब बकवास है कि मतलब मोमबत्ती जला करके उसको देखना, उससे दिमाग तेज होता है, या किसी पॉइंट को देखते रहना, उसे दिमाग तेज होता है। कभी आपने सोचा है कि कोई व्यक्ति हो और वो लगातार आपकी तरफ को देखता रहे बिना पल के झपकाए, तो आपको कैसा लगेगा? चाहे आप लड़की हो या लड़की, आपको अच्छा नहीं लगेगा, अजीब लगेगा थोड़ा। और यदि कोई एक एक व्यक्ति 15 मिनट के लिए भी पल के झपकाए रह सकता है, तो वो क्या अच्छा लगेगा? नहीं, वो एक पुतला और पत्थर सा लगेगा। उससे बेनिफिट क्या है? तो क्यों बताया जाता है? ये सब अफवाह है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने की और पागल बनाने की ये मतलब चाल है। अपने व्यूज़ कमाने के लिए लोग बताते हैं कि मतलब फोकस इस तरीके से बढ़ता है, फोकस उस तरीके से बढ़ता है। दिमाग खाने से सॉरी, बादाम खाने से दिमाग तेज होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब अफवाह है। दिमाग तेज होता क्या है? बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि दिमाग तेज क्या होता है। दिमाग तेज वो होता है कि आप किसी चीज़ का अध्ययन कर रही हैं, आपको वो याद है, आप कोई काम कर रही हैं, आपकी उसमें रुचि हो रही है, वो 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 अच्छा लग रहा है आपको करने में, वो दिमाग तेज होता है। ना कि किसी को जल्दी जल्दी करना या ये करना। यदि हमें धैर्य और शांति और फ्रेशनेस है और हम अच्छे से शांतिपूर्वक हम अपनी बातों को रख सकते हैं, बोल सकते हैं, कर सकते हैं, या किसी से सुन सकते हैं, या अपने उत्तर मांग सकते हैं, या अपनी भी कोई भी मतलब विवेचना किसी के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, तो उसको दिमाग तेज कहते हैं। ये नहीं है कि बादाम खा ली तो से मतलब दिमाग इतना तेज हो जाएगा। यदि इतना तेज हो जाए तो सभी लोग बादाम ही ना खाने लग जाएं, उससे बीमारी भी हो सकती है आपकी। यदि आप कंटिन्यू 10-10 15-15 बादाम खा रहे हो, तो आपको बीमारी भी हो सकती है, आपको गर्मी कर सकते हैं, दिमाग को चढ़ सकते हैं, मानसिक परेशानी बन सकती है। तो इसलिए कभी भी इतने बादाम वगैरह या मतलब इस तरीके की चीज़ें मत करो। दिमाग जैसे आपका बचपन में रहता है, दिमाग वो सबसे ज़्यादा तेज होता है, उसमें क्या सबसे अच्छी कैपेसिटी होती है। अ, आदमी कभी भूल नहीं सकता। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो
थोड़ा भूलने की बीमारी हो जाती है और थोड़ा काम में लगे रहते हैं, तो एक चीज़ से दूसरी चीज़ में ध्यान मतलब एक चीज़ पे ध्यान कर रहे हैं तो दूसरी चीज़ ध्यान से निकल जाती है, दूसरी चीज़ कर रहे हैं तो तीसरी चीज़ ध्यान से निकल जाती है। तो वो किस लिए हो जाता है? वो होता है टेंशन की वजह से, दिन में ज़्यादा काम करने की वजह से। और ये कुछ लोग, कुछ माताएं या कुछ पिताएं अपने बच्चों को बादाम वगैरह, मतलब ज़्यादा मिश्री वगैरह ज़्यादा देते हैं। घने घने, मतलब जितना मन करे उतना खाओ, नहीं, ये गलत बात है। आप दे सकते हो 1-2 बादाम डेली दे सकते हो और खिला सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब बादाम खाने बुरी बात है, ऐसे भी नहीं है कि बादाम खाने मतलब ज़्यादा नहीं खाने, पर उससे बेनिफिट ये आप ये सोचो कि ये मतलब इसमें दिमाग में मेमोरी लगा देगा, ऐसा कुछ नहीं है। बादाम में कोई मेमोरी नहीं होती कि दिमाग में जा कर के वो फीड हो जाए। तो उस मेमोरी वो मेमोरी जो बनती है, वो मेमोरी आपकी दिनचर्या से बनती है, आपकी नैतिक जीवन से बनती है, आपके संस्कार से बनती है, आपके कल्चर से बनती है और आपके माहौल से बनती है। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि मतलब कि दिमाग तेज करने के लिए कोई भी नुस्खा या कोई भी दवा कोई काम नहीं करती। ये सब अपनी मतलब पैसा कमाने के लिए या लोगों को मतलब भटकाने के लिए एड्स वगैरह चलाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब इस तरीके से दिमाग को डेवलप कर सकते हैं। ऐसा ऐसा मैंने खुद पे भी देखा है, औरों पे भी देखा है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही मतलब नेचुरल माइंड होता है, अ, मतलब जैसे बच्चा होता है, जीवन में आता है और उसका दिमाग थोड़ा-थोड़ा डेवलप होता है, फिर धीरे-धीरे जब मतलब 5-6 साल का होता है, थोड़ा और डेवलप होता है, मतलब चीज़ें को डेवलप खुद ही होता है वो, ऐसा नहीं है। हाँ, हालाँकि कुछ सिचुएशन में हो सकता है कि मतलब किसी बच्चों को या किसी उसको चोट लग जाए, तो उसमें वहाँ पे थोड़ा दिमागी इफ़ेक्ट हो सकता है और उसे मतलब दिमागी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके लिए मतलब मेडिसिन लेनी आवश्यक है और डॉक्टर को दिखाना अत्यंत ज़रूरी है। तो उसको आप डॉक्टर की सलाह से दिखा सकते हैं, बट ऐसी कोई दवा नहीं है या ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो मेमोरी को बढ़ा सके। हाँ, आपका जो मत खान-पीन होगा या आपका जो दिनचर्या होगी, योगा हो गया, थोड़ी रनिंग हो गई, थोड़ा मतलब शांति हो गई, प्रार्थना हो गई। इसे करने से थोड़ा मतलब मन को शांति मिलेगी, फिर आपको रिलैक्स होगा और आपका दिमाग थोड़ा एक्टिव होगा, तेज होगा। वरना कोई मेडिसिन पूरी दुनिया में अलाउ नहीं है।